अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर वेल। आज हम चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, इन क्वेश्चन की स्ट्रक्चर में है फैक्टराइज। फैक्टराइज मीन तज्ज़ी करना, यानी कि हमने क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सॉल्व करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन 11 इज़ 2x क्यूब y क्यूब z रेज टू 4 माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर z क्यूब प्लस 3x क्यूब y स्क्वायर z रेज टू 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। सॉल्यूशन लिखने के बाद वन टाइम अगेन हम क्वेश्चन को रिपीट लिख लेते हैं। 2x क्यूब y क्यूब z रेज टू 4 माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर z क्यूब प्लस 3x क्यूब y स्क्वायर z रेज टू 4। हमने क्वेश्चन एक दफ़ा रिपीट कर लिया है और क्वेश्चन 1 से 10 जो मैंने सॉल्व किए थे लास्ट एक्सरसाइज में, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने कॉमन इसमें चेक किया है कि 3 टर्म्स के अंदर क्वेश्चन है, 2 टर्म्स के अंदर क्वेश्चन है, तो हमने उसमें से कॉमन निकाल लेना है, यानी कि जो वैल्यू इन तमाम के अंदर मुश्तरका होगी उस वैल्यू को हमने बाय निकाल लेना है। तो देखें फर्स्ट में क्या है 2 4 3, यानी कि ये कॉमन नहीं ले सकते, किसी एक टेबल में ये तीनों वैल्यू नहीं आ रही। नेक्स्ट एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, यानी कि छोटी जो वैल्यू थी एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमने कॉमन ले लिया। इसी तरह वाई क्यूब है, वाई स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है, इसी तरह इसको हम ले सकते हैं, वाई स्क्वायर को भी कॉमन ले लेते हैं। जेड रेज टू पावर 4 है, जेड क्यूब है, जेड रेज टू पावर 4 है, तो हम यहाँ पे z जो छोटा था z क्यूब हम कॉमन ले सकते हैं। ये जो कॉमन लेते हैं इन तीनों टर्म्स के अंदर ये चीज़ मुश्तरक होनी चाहिए, ये वैल्यूज इन तमाम के अंदर मुश्तरक होनी चाहिए। अब देखें हमने ये वैल्यू कॉमन ले ली थी, तो हमने देखना है कि फर्स्ट टर्म के अंदर कौन सी ऐसी वैल्यू हैं जो रिमेनिंग बची थी। तो 2 यहाँ पे हमने नहीं लिखा था, मुश्तरका में स्क्वायर लिखा था, तो यहाँ क्यूब है तो स्क्वायर और एक 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा क्यूब। इसी तरह स्क्वायर है, यहाँ क्यूब था 2y आ जाएगा, 2 और एक 3 बन जाएगा। इसी तरह z3 है 4 है, तो यहाँ पे ओनली z आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है माइनस का माइनस और 4 भी सेम आएगा, चूँकि हमने पहली वैल्यू ही एक्स स्क्वायर कॉमन ली हुई है, तो एक्स स्क्वायर जब यहाँ से कैंसिल हो गया निकल गया बाहर, तो यहाँ वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी, यानी 1 आता है, वहाँ हम लिखते नहीं हैं। इसी तरह वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, ये वैल्यू भी बाय निकल गई, जेड क्यूब ये वैल्यू बाय निकल गई। तो ये तमाम की तमाम वैल्यू सेकंड टर्म से हमने वापस निकाल ली, मुश्तरका बाय निकाली, तो खाली -4 ही बचा हमारे पास। इसी तरह प्लस 3 विल बी सेम, एक्स क्यूब है एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स यहाँ पे आ जाएगा, 2 और एक 3 बन जाएंगे, पावर में है। अब इसी तरह की चूँकि मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर उसकी बढ़ती है। वाई स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, तो ये वैल्यू भी कैंसिल होगी, यहाँ पे नहीं आएगी। इसी तरह जेड क्यूब है जेड 4 है, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू आ जाएगी, और ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो हमारा फाइनल आंसर यही है, चूँकि हम क्वेश्चन में नेक्स्ट डिवाइड या मल्टीप्लाई या फार्मूले का इस्तेमाल कहीं कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमारा फाइनल आंसर यही रहेगा। जो हमने कॉमन वैल्यू ली है हमें यही आंसर मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 12, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद अगेन क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये जो क्वेश्चन दे दिया गया है ये क्वेश्चन 4 टर्म्स में मुश्तमिल है, तो सब में ए यहाँ ए नहीं है, तो इट मीन यहाँ पे तमाम जो वैल्यू हैं टर्म्स हैं वो मुश्तरका नहीं है, तो हम इसको दो पेयर में ले जाते हैं। तो पहली वैल्यू पहले तो और सेकंड
2, इनको हमने अलग अलग पेयर बना लिया। तो पहले हम इनको ब्रैकेट भी लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ब्रैकेट क्लोज, यानी इसके अब हम ये जो हमें वैल्यू मिली थी, हमने इन वैल्यू में से कॉमन मुश्तरका वाली लेनी है और अपना आंसर लेके आना है। तो यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, ए और ए, ये कॉमन आ गया। रिमेनिंग वैल्यू फर्स्ट हमें क्या बची, ए प्लस ए कैंसिल हो गया, बी बार आ जाएगा। इसी तरह प्लस का प्लस, अब दूसरे पेयर में देखें, ए इस तरफ ए नहीं था, बी है, सी और सी कॉमन हम ले सकते हैं। और रिमेनिंग वैल्यू जो फर्स्ट टर्म में क्या बचती है इसकी, वो ए और प्लस का प्लस, जबकि बी जो कि सी जो है वो कॉमन में हम ले चुके थे। स्टूडेंट इस बात का याद रखना है कि जब हमारे आंसर दो पेयर में हम जब सॉल्व करें और दो पेयर में आए तो वो दोनों पेयर बराबर होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ए प्लस बी। अगर ये दोनों पेयर बराबर हैं तो आप समझ लीजिएगा आपका आंसर जो है वो ठीक आ रहा है। ए प्लस बी को हम यहाँ से और यहाँ से कॉमन बाय निकाल लेते हैं, ए प्लस बी, और रिमेनिंग वैल्यू क्या बचती है, ए प्लस सी। तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें जो बुक का आंसर दे दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 11 का बुक का आंसर रॉन्ग है, क्योंकि वहाँ पे बुक का जो आंसर है बुक का आंसर दिया गया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब इंटू 2xyz माइनस 2 + 3xz। तो जो बुक का आंसर हमें दिया गया है वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड क्यूब है। इसी तरह 2xyz माइनस 2, यहाँ पे ये जो 2 दे दिया गया है बुक के आंसर में, ये रॉन्ग है। चूँकि देखें यहाँ पे 4 था तो 4 तो हमने कॉमन कुछ 2 कॉमन लिए नहीं, अगर यहाँ 2 कॉमन लेते तो यहाँ पे 2 आना था, इसलिए बुक में ये जो वैल्यू है माइनस जो 2 आया है ये रॉन्ग है, इसलिए इस आंसर को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा फाइनल आंसर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब इंटू 2xyz माइनस 4 + 3xz। इसी तरह 12 का जो आंसर है ये बुक आंसर है, बिल्कुल ठीक है, a + b इंटू a + c। थैंक यू वेरी मच।